18 तारीख 21 तारीख का जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, आज ही यहाँ पर फिर से एक नया नोटिफिकेशन आ गया है। तो यानी देखिएगा, दरोगा बनने के लिए, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एक और मौका आपको आ गया है। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन 18 तारीख को एग्ज़ाम दिए हैं, कौन कौन 21 तारीख को एग्ज़ाम दिए हैं, और आप में से कितने ऐसे जिसका 60+ स्कोर है, किस डेट में इच्छा हुई है, फटाफट कमेंट करके आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है दोस्तों 27 तारीख से आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना, हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। यहाँ से आप सभी देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है दोस्तों 27 जनवरी 2026, यानी 27 तारीख से लेकर के 27 फरवरी तक आप सभी फॉर्म ऑनलाइन आवेदन फिलअप कर सकते हैं। ये देखिएगा, विज्ञापन संख्या 03/2026 है, यानी देखिएगा इस साल कई और भी बहुत सारे अलग अलग तरह की वैकेंसी आने जा रही है। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 03/2026 है। तो चलिए यहाँ से आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ से चलिए नोटिफिकेशन सब कुछ डाउनलोड करते हैं और हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाले हैं। और देखिए, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक चीज़ आप लोगों को करवाने वाले हैं। और अभी देखिए, आप में से जो भी 18 जनवरी 21 जनवरी की एग्ज़ाम दी है, तो मेंस एग्ज़ाम सब कुछ आप लोगों को देना है। तो देखिए, मेरा 2 बार दरोगा में रिजल्ट हुआ है, तो हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को अच्छे से गाइड करने वाले हैं, कैसे क्या तैयारी करना है, मेंस का प्रीवियस ईयर जितने भी टॉपिक है सब कुछ करवाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, प्रोविजन डिपार्टमेंट संबंधित आई है, और इस बार देखिएगा तो सीट अच्छा है। पहले क्या होता था कि बहुत ही कम पदों पर वैकेंसी आती थी, इस बार सीट अच्छा है। तो चलिए, कितना क्या सीट है, क्या क्या बदलाव हुआ है, हर एक चीज़ को लेकर यहाँ से आप सभी डिटेल्स में देखिए। तो ये देखिएगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा, अवर निरीक्षक मद्य निषेध, यानी कि अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड ये वैकेंसी हो गया। 27 जनवरी से लेकर के आप सभी 27 फरवरी तक फॉर्म फिलअप सब कुछ कर सकते हैं। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन वन दरोगा के इंतजार में है, क्योंकि वन दरोगा में देखिएगा तो उसका अलग तरीके का प्रक्रिया है। तो कौन कौन फॉरेस्टर वनपाल के इंतजार में कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिएगा कोई भी अपडेट रहता है तो सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। चाहे दरोगा वैकेंसी, बिहार एसएससी, जितने भी तरह का रहता है। तो कौन कौन फॉरेस्टर को लेकर जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को उसको लेकर भी अपडेट कर देंगे। तो 27 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 03/2026 के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। फॉर्म भरने के लिए आप सभी देखिएगा, तो जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट सब कुछ आपके पास बना होना चाहिए। इस पर एज लिमिट कब से मांगा गया, यहाँ से चलिए आप सभी देखिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला थर्ड जेंडर सबको इसमें अलाउ किया गया। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2025 अनुसार है। किसी विश्वविद्यालय से आप स्नातक पास है, यानी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो देखिए, जो स्टूडेंट 2025 वाले में नहीं भर पाए थे, तो इसमें भी देखिएगा 1 अगस्त 2025 के अनुसार ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें मौका नहीं मिलेगा, तो देखिए और भी वैकेंसी आने जा रही है। ये नहीं है कि सिर्फ यही वैकेंसी है। जो भी इस साल पास हुए अगस्त के बाद जिसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया है, तो और भी अलग अलग तरह की वैकेंसी आने जा रही है, उसमें आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। तो इसमें 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। एज लिमिट 1 अगस्त 2025 के आधार पर है। मिनिमम एज जो इसमें चाहिए, मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए आपका। 1 अगस्त 2025 का कैटेगरी से आप आते हैं, सभी कैटेगरी में पुरुष महिला सब के लिए 20 वर्ष का कंडीशन है, और अधिकतम उम्र का कंडीशन अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिएगा तो पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 40 है, SC ST में 42 है। मिनिमम सभी कैटेगरी में 20 वर्ष है 1 अगस्त 2025 के अनुसार। इसके बाद देखिएगा, जो जॉब में है उसको 5 वर्ष का यहाँ पर छूट दी जाएगी, उन सभी को लेकर, सरकारी सेवक को लेकर है। शारीरिक मापदंड, तो हाइट यहाँ पर देखिएगा 165 सेंटीमीटर है पुरुषों के लिए, और बीसी कैटेगरी में पुरुष के लिए जनरल EWS BC कैटेगरी साथ में पुरुष है 165 सेंटीमीटर, EBC और SC ST में पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। सीना ये सिर्फ पुरुषों के लिए रहता है, 81 से 86 फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए फिजिकल में वजन देखा जाता है 48 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, जो थर्ड जेंडर है तो BC कैटेगरी महिलाओं के अनुसार उसमें फिजिकल सब कुछ करवाया जाता है। तो इसको लेकर यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। नियुक्ति की प्रक्रिया, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, सबसे पहले आपको PT एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। PT एग्जाम, मेंस एग्जाम, फिर इसके बाद फिजिकल होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका मेंस एग्जाम मार्क्स के आधार पर बनाया जाएगा।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 2 घंटे की अवधि करंट अफेयर्स है। और अभी लेटेस्ट जो परीक्षा ली गई 18 तारीख 21 तारीख, उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। हिंदी इंग्लिश सब कुछ इसमें पूछा जाता है। लिखा तो बस है जीके करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन आएगा। बाकी 80 क्वेश्चन में मैथ भी आपसे 10-12 पूछ लिया जाएगा। इसके बाद हिंदी भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, यानी हर एक सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है। जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर का, उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों को तैयारी करना है। इसके बाद देखिएगा सबसे मेन चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा। इसके बाद क्या होगा, आवेदनों के आधार पर एक से अधिक पालियों में अगर परीक्षा आयोजित की जाती है, अगर अधिक फॉर्म फिलअप होगा, मान लीजिए 3 लाख से अधिक फॉर्म फिलअप हो जाता है, तो उस कंडीशन में 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। तो फिर क्या होगा, इक्यू परसेंटाइल मेथड यानी नॉर्मलाइज किया जाएगा अंक को, और फिर इसके आधार पर आप लोगों का रिजल्ट पीटी में आएगा। फिर इसके बाद मेंस एग्जाम देना है। मेंस एग्जाम में 2 पेपर है। समान हिंदी का है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है हिंदी में, मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट जो है आपका द्वितीय पत्र, समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, मानसिक गणित एवं मानसिक योग्यता यानी गणित रीजनिंग। गणित रीजनिंग से टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ कभी कभी करेंट अफेयर्स भी पूछ दिया जाता है, लेकिन मेंस में आपको जीके और मैथ रीजनिंग ही देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर्स कभी कभी नहीं तो इसमें नहीं लिखा हुआ, इसलिए नहीं पूछा जाता है। ये जो सब्जेक्ट है मेंस का, उसी अनुसार आपको तैयारी करना है। तो पहला पेपर हिंदी हो गया, दूसरा समान अध्ययन का पेपर, और ये 2 पाली में एक ही दिन परीक्षा ली जाती है। प्रथम पाली में हिंदी की परीक्षा, सेकेंड पाली में समान अध्ययन की परीक्षा। दोनों में देखिएगा 100 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 2 अंक का, यानी 200 अंकों की परीक्षा होगी। टाइम आपको इसके लिए 2 घंटे का दिया जाएगा। और प्रत्येक चरण में निगेटिव मार्किंग है, यानी पीटी में भी निगेटिव है, मेंस में भी निगेटिव है। 0.2 अंक काटा जाएगा। अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं 2 अंक मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग बहुत कम है। लिखित परीक्षा में देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जब आप पीटी पास करते हो तो उसमें वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट आता है। मेंस में वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा। इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, तो फिजिकल आपको पास करना पड़ेगा। फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है मेंस परीक्षा में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। चलिए दोस्तों, सीट को लेकर आप सभी जानना चाह रहे होंगे और सैलरी को लेकर जानना चाह रहे होंगे। तो देखिए शुरू में ही आपको बताए थे, पहले क्या हो रहा था, अभी हाल फिलहाल में पहले 60+ दिया जाता था, फिर इस बार देखिएगा तो 25, 32 इस तरह से वैकेंसी दिया गया था। इस बार थोड़ा ठीक है, लेकिन इस बार भी 100 के अंदर ही सीट है। तो देखिए यहाँ पर अवर्ण मध्य निषेध यानी सब इंस्पेक्टर प्रोविजन संबंधित है, इसी को एक्साइज दरोगा भी कहा जाता है। लेवल 78 इस बार सीट है। अब किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है, यहाँ से चलिए आप सभी देख लीजिए। देखिए ये सिर्फ एक विभाग की वैकेंसी यानी मध्य निषेध से रिलेटेड है, और रेगुलर रूप से वैकेंसी हर साल आती है। पिछले बार देखिएगा तो 2-2 एक ही साल में 2-2 वैकेंसी 2024 में दे दिया गया था। तो अब इस तरह से वैकेंसी आएगी तो सीट तो आपको कम ही देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसको भर सकते हैं। अब फॉर्म का फी देखिएगा तो बहुत कम कर दिया गया है। यहाँ पर मेधा सूची के बारे में है कि मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर आपका तैयार किया जाएगा, यानी मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में 2 पेपर हिंदी है जो कि क्वालिफाई, दूसरा पेपर समान अध्ययन है। जीके मैथ रीजनिंग वाला जो पेपर है उसी के आधार पर आप लोगों का मेरिट इसमें बनने वाला है। फॉर्म का फी कितना क्या लगेगा, रिक्तियों की संख्या कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल में 41 सीट है, बाकी सभी कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ, जिसमें से 26 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके बाद आप सभी देखिएगा यहाँ पर तो आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। कट ऑफ तिथि के बारे में है, अनुसार जितने भी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, ये सब मांगा जाएगा। इसके बाद देखिएगा मेडिकल, फिजिकल, इन सभी चीज़ों को लेकर है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सभी चीज़ों को लेकर है। फॉर्म आपको BPSSC आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोविजन डिपार्टमेंट यानी मध्य निषेध डिपार्टमेंट का जो टैब है उस पर क्लिक करके आपको भरना है। फॉर्म का भी आप सभी देखिएगा तो 100 रुपये है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर, दिव्यांग तो एलो ही नहीं है इसमें, पुरुष महिला थर्ड जेंडर कोई भी है तो 100 रुपये आपको पुरुष महिला सबके लिए यहाँ पर है। फॉर्म आपको ऑनलाइन BPSSC आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। प्रोविजन डिपार्टमेंट पर 03/2026 नोटिफिकेशन है। फॉर्म आप सभी 27 तारीख से फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट, फॉर्म रिजेक्ट कैसे क्या, अन्य चीज़ों को लेकर निर्देश है जो कि आप सभी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वैकेंसी जो है दोस्तों 6 महीने के अंदर प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में 6 महीने का समय लग सकता है, यानी मिशन मोड में बहाली की जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा। और भी बहुत सारे अलग अलग तरह की वैकेंसी आने जा रही है। फॉरेस्टर 1 दरोगा वैकेंसी की कौन कौन इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा।